नमस्कार, मैं हूं गार्गी। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश। क्या लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के लिए भस्मासुर साबित होंगे? उनके बयान से तो ऐसा ही लग रहा है कि यूपी में उन्होंने एसपी की नैया डुबाने की ठान ली है। शायद इसी डर से एसपी के कई नेता खुलकर स्वामी प्रसाद के बयान की खिलाफत कर रहे हैं। उनके बीजेपी में रहने पर ऐसे बयान नहीं देने को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। पहले रामचरितमानस को लेकर दिया विवादित बयान। इसी सुंदरकांड में ढोल गंवार शूद्र पशुनारी शकल ताड़ना के अधिकारी का प्रयोग हुआ है, जिसके माध्यम से देश की महिलाओं और शूद्र समाज में जातियों को प्रताड़ित, मारने और पीटने का पात्र बताया गया है। फिर मां लक्ष्मी को लेकर किया विवादित पोस्ट। अब सफाई देने में भी पार्टी का कर रहे हैं मटिया में। महिला को सम्मान दिलाने की मेरी बात को विवादित बयान कह करके, मृतका बयान कह करके जिस तरीके से घनघोर विरोध कर रहे हैं, इससे लगता है कि इनका महिला सशक्तिकरण योजना, नारी बंधन योजना केवल दिखावा है, छलावा है। स्वामी प्रसाद के ये बयान अब उनकी पार्टी के लिए चिंता का सबब बन गए हैं। तभी तो पार्टी के नेता खुलकर उनके बयानों की मजम्मत कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को सीख दे रहे हैं। आखिर पार्टी नेताओं को ये क्यों करना पड़ रहा है, ये बताएंगे आपको। ये भी बताएंगे कि स्वामी प्रसाद के खिलाफ अब तक पार्टी के कितने नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है और ऐसा करने के पीछे उनका मकसद आखिर है क्या। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद के बयान को लेकर कांग्रेस भी हमलावर है। वही कांग्रेस जो लोकसभा चुनाव में फिलहाल कहने के लिए ही सही अभी समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत जरूरत है। कांग्रेस के बोल जब इतने तीखे थे तो भला बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। उसने भी स्वामी को पानी पी पी कर कोसा है। तो इस प्रकार का पहले बयान देना, फिर अपने आचरण पे जो है उनको लज्जा आई और फिर जो है इस प्रकार का उन्होंने बैक टर्न मारा। तो इस तरीके के वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस की बात तो समझ में आती है, लेकिन यहाँ तो समाजवादी पार्टी के ही कई नेताओं ने स्वामी प्रसाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके विवादित बयान को लेकर उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई है। सवाल अब भी कायम है कि आखिर समाजवादी पार्टी को ऐसा करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। जानकारों का कहना है कि उत्तर भारत में खासकर यूपी की राजनीति में धर्म का प्रभुत्व काफी बड़ा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, जब अखिलेश एमपी चुनाव में प्रचार करने गए तो उन्होंने मां नर्मदा के दर्शन किए थे। उनकी पत्नी डिंपल भी केदारनाथ जाकर बम भोले का जयकारा लगा कर आई थी। ये कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि समाजवादी पार्टी कहीं से भी इस बार कोई भी चूक नहीं करना चाहती। लिहाजा माना जा रहा है कि पार्टी ने एक धड़े को डैमेज कंट्रोल के लिए लगा दिया है और आला नेताओं ने खुद चुप्पी साध रखी है। हमारे धर्म में कई बार कई तरह की बातें आ जाती हैं, लेकिन हमारी पार्टी का मानना है कोई धर्म पे कुछ नहीं करे, जैसा धर्म है वैसा स्वीकार करो, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई चलती रहे, जाति जनगणना की लड़ाई चलती रहे। सवाल अब भी कायम है कि समाजवादी पार्टी आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से भड़के हिंदू समाज को कैसे साधेगी। अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।